Class 12th, we'll start with the remaining portion of VBT, valence bond theory, and in that we'll see about the structures and the shapes of some complexes. So if you remember that there are complexes, octahedral complex was there, square planar complex were there, tetrahedral complexes were there are different complexes which were there, and we have to focus trigonal were also there, but in our course we have only three specific ones, जैसे octahedral complex है और tetrahedral है और साथ में आपका स्क्वायर प्लेनर है. तो विल स्टार्ट विद वन बाय वन. लेकिन बेसिकली जो अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था इट वाज वेरी हेल्पफुल टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर्स एंड शेप्स ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड. सो विल प्रूव इट बिकॉज दिस पर्टिकुलर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because it help you to understand the structures part, the geometrical parts, the shape parts of any of the coordination complex or coordination compound. So let's focus very first one, that is octahedral complex. But before understanding it, if you remember that I have already mentioned you the hybridization. octahedral में एक तो पहले structure देख लो, थोड़ा दिमाग में हमेशा रहेगा. The structure looks like this. ठीक है, this was your octahedral structure. Centrally placed metal, and these were the ligands. If you remember, we have seen two hybridization. One was sp3d2 और दूसरी जो थी वो आपकी थी d2sp3. ठीक है, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन वी हैव सीन, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा. सो व्हाट हैपेंड, कब आपको ये हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी एंड व्हेन विल गेट दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो ऑन दैट बेसिस द टू कैटेगरीज वर गिवन फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को दो कैटेगरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ है. सो देयर वर टू ग्रुप्स और टू कैटेगरीज वेयर इट वॉज इट्स दिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वर क्लासिफाइड. वन वॉज इनर orbital complexes and other was outer orbital complexes. So let focus कि ना किस बेसिस पे हमने इनर कहा, किस बेसिस पे आउटर कहा. अगर हम फर्स्ट कैटेगरी पे आते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में, तो इसमें सबसे पहली बात याद रखना कि जो आपके कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3 होगी. ठीक है, तो जितने भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस shows d2sp3 hybridization. This was the first scenario which you have to understand, right? Second point which you have to see that what are inner, why this word inner is being mentioned. The point is that कि आपको inner d orbitals you will see in them. Okay, we will see with the help of the examples, then only you will understand it. So the inner d orbitals are seen. What are inner d orbitals? n-1d. अगर ऐसा हो जाए एन डी तो ये इनर नहीं होगा. मतलब सपोज करो यहाँ पे 4d है ना, अगर हम यहाँ कर दें n-1d मतलब n की वैल्यू 4 रहती है तो एन डी क्या हो जाएगा 4d. तो ये तो इनर नहीं है. लेकिन अगर n की वैल्यू 4 हो जाए तो ये क्या हो गया 4-1d, यानी यहाँ जो d आएगा वो बेसिकली क्या आएगा 3d आएगा. तो ये आपको समझना है, दिस इज़ इनर d ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एग्जांपल्स के थ्रू विल टॉक अबाउट. सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो व्हाट इज़ हैपनिंग दैट इन दिस जो सेंट्रल मेटल ऑर्बिटल्स है ना, वही तो मेन है. तो उसके कौन से ऑर्बिटल्स आप यूज़ करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के आप इनर डी ऑर्बिटल्स यूज़ करेंगे इन दिस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन द पॉइंट इज़ दैट दीज कॉम्प्लेक्सेस कंटेन्स लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये बात भी याद रखनी है. दीज कॉम्प्लेक्सेस contain lesser number of unpaired इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एक नया नाम दिया जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. और दूसरा भी नाम होता है इसमें, दैट इज स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत से एग्जाम्पल्स हैं. देखो एग्जाम्पल कुछ भी आ जाए, बाकी आप बुक से भी रिलेट अप कर सकते हो. मैं तो हार्डली 2-4 ही दे रही हूँ आपको.
ठीक है, थोड़ा सा बस इसको क्यों इसमें ऑक्टेहेड्रल में रखा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट. दिस वे यू हैव टू प्रूव. नाउ लेट्स फोकस विद द एग्जाम्पल, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. एक्चुअली मैं इंडिविजुअल टास्क में लेती हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ा ही रही हूँ तो मैं आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड. सो वी आर फोकसिंग ऑन द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, जिनको हम इसमें एग्जाम्पल हमने D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा किन कॉम्प्लेक्सेस में होता है. तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखा था वहाँ पर, इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं क्योंकि हमारे कोर्स में भी है. इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स CN ग्रुप है तो हेक्सा साइनिडो. आयरन क्लेम क्या लेते हैं, फेरेट. ठीक है, और चार्ज छोड़ा हुआ है तो आयन है. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. दिस वे यू कैन राइट डाउन द नेम्स. ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो इसका, Fe का निकाल लेना तो खुद ही आप कर लोगे. देखो ये -6 है, -4 है, +6 उधर जाएगा ना, ये -6 है या -4 है. शॉर्टकट लिख रही हूँ मैं, जैसे x प्लस, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 6 + -4, तो ये आपका +2 है ना. तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसीलिए मैंने यहाँ 2 लिखा है. आयन है, चार्ज पड़ा हुआ था -4 का, इसीलिए नेगेटिव है ना. ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है. ये याद आ रहा है ना, ये बात नेगेटिव वाला है. नाउ लेट्स फोकस ऑन इट. ठीक, इसमें कुछ बातें की तो आपने इसका नाम भी लिख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैलकुलेट कर लिया अपना. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, CN लिख रही हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर है. कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ हाउ मच, 6, क्योंकि हाउ मैनी नंबर ऑफ लिगेंड्स आर देयर, 6, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरा 6 आ रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन द दिस थिंग. लिगेंड्स क्लियर हो गए, कौन है, CN इज लिगेंड्स. सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe है, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम इज बीन देयर. नाउ लेट्स फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फॉर द Fe. ठीक है, Fe एटम है ना इसमें, सेंट्रल मेटल एटम, तो Fe को आपको लेके चलना है. ठीक है, ठीक है, Fe एटम है, सेंट्रल मेटल एटम. अब इसका देख लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe का निकाल लो 26 के हिसाब से. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, इसमें 4s2 पहले बाद में भरा जाएगा, बाकी रिमेनिंग है जो इसमें आएंगे करीबन 1 2 3 4 5 6 है ना. तो ये 10 18 18 20 26. ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर इसका देखो मेनली ये लास्ट वाले ही देखते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि इनकम्प्लीट है. इधर के देख के चलो, ये तो कंप्लीट है यहाँ तक, लेकिन यहाँ से देखो 3D और 4s2 को देख के चलो. अब देखो Fe +2 बना रहा है ना, यहाँ पे तुमने निकाला भी था ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2. फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है इसका, +2 आ रहा है. अब कंडीशन क्या है कि लास्ट को देख के चलो, इसमें 3d6 को और 4s2 को. अगर आगे देखेंगे तो वेकेंट क्या है, 4pb है जो वेकेंट है. ठीक है, देखते हैं इसका क्या केस है, क्योंकि देखो तुम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसमें DsP3 आ रहा है. ठीक है, यानी आगे पीछे का P हाइब्रिडाइजेशन तो याद होगी ना, D पहले यानी D चूज़ करना है तुमको, फिर तुम्हें S भी चूज़ करना है, और तुम्हें P भी. उल्टा नहीं चल रहा है ये कि यहाँ से चल रहा हो SPD, है ना, या PDS करके, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है. तो ये तो रॉन्ग कंसेप्ट है. तो तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3. अब D2sp3 की कंडीशन में अब ये क्यों आ रहा है ये देखेंगे. पहली चीज़ इस पर फोकस करो, ये Fe+2 कैसे हुआ. अब ये जो तुम्हारे पास है, तुम्हें मालूम है ना, D में टोटल 5 होते हैं ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, और ये क्या है आपका 6, फिर 4s आया. P को वेकेंट अभी रख लो, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे P है तो ये वाला तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा 4p. तो ये बेसिकली क्या है आपका 3D था, ये क्या है 4s है, और ये क्या है 4p है, तभी तुम यूज़ कर पाओगे. अब बहुत ध्यान से देखो, इस हिसाब से देखो तो अनपेड, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं. अब ये तुम्हारा बेसिकली ये एटम जो Fe एटम का था. ठीक है, अब जब इस पे +2 चार्ज चढ़ गया तो क्या होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गायब हुए हैं. अब वो कहाँ से गायब हुए हैं इस बात को देखना है. सबसे लास्ट में कौन है, +2 है, ये बाहर निकले हुए हैं, यही नहीं कि यहीं पे एडजस्ट हो रहे हैं. तो ये जो अपनी कंडीशन है आपकी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं. ठीक है, तभी +2 आया है. प्लस का मतलब ही होता है कि चीज़ चली गई है वहाँ से.
अब इस कंडीशन में देखो अभी भी तुम्हें लग रहा है कोई हाइब्रिडाइजेशन है क्या? ये है तुम्हारा sp3 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए ना तुमको सेंट्रल मेटल एटम के, तो इस कंडीशन में अगर इन तीनों को फोकस कर रहे हो तो sp3 यूज़ हो रहा है। ये तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? d2sp3, यानी तुम्हारी मजबूरी है यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ करना पड़ेगा। अब मेन मुद्दे की बात, ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई, सॉरी ये वाली Fe एटम की, दूसरी कंडीशन हुई जब Fe। अब है तीसरी कंडीशन, ये कब होगा? D2 की कंडीशन में हमेशा याद रखना अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल वो लिगेंड्स का रहेगा। इसमें जो तुम्हारा लिगेंड लगा हुआ है वो क्या है? Cn है, और वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो Fe जो बेसिकली +2 जो है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यही जो उसकी पोस्टुलेट में आया था कि एक्चुअल में अभी तक तुम देख रहे हो हुंस रूल के हिसाब से चल रहा है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करो फिर पेयरिंग करो। और मैंने तुम्हें बताया था जब हम बीबीटी की पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इफ़ कम देन द पेयरिंग स्टार्ट्स अगेंस्ट द होल रूल्स, यानी दीज जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपका Cn, ये इन सेंट्रल मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो d ऑर्बिटल्स में, इनको इन्फ्लुएंस करेगा कि अगेंस्ट द हुंस रूल तुम पेयरिंग करो। अगेंस्ट द हुंस रूल का मतलब क्या हो गया? जो तुम्हारी ये कंडीशन है भाई, ये दो तो ऑलरेडी पेयर है, अब ये ज़बरदस्ती करेगा इसके साथ, तुम यहाँ आओ मैं यहाँ आ रहा हूँ तुम्हारी जगह। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ज़बरदस्ती करेगा मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? अगेंस्ट हुआ ना। अब इस कंडीशन में तुम्हारे पास क्या हो गया? तुमको कितने वेकेंट ऑर्बिटल मिल गए? 3D में 2 मिले और 4s में 1 मिला और 4p का आपका 3, क्योंकि आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? d2sp3। तो यहाँ से देखो ये 2 d के, यहाँ 1 s का और ये 3 तीनों p के मिलेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी हाइब्रिड है। अब इसमें और बातें जो तुम्हें समझने की हैं, तो ये तुम्हारे पास हो गया d2sp3, you get the hybridization. Now the point comes, there are many things which you have to understand. ये एग्जाम्पल आ रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में, बहुत ध्यान से देखो, इनर ही है। अगर n की वैल्यू, अगर तुम यहाँ पे देखो मैक्सिमम n की वैल्यू कितनी है? 4। ये तो क्लास 11 में पढ़ा है ना, मैक्सिमम कितनी है तुम्हारे पास? n की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। ठीक है, अगर तुम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, कहाँ लिखा था मैंने? मैक्सिमम n कितना है? 4। और तुम कह रहे हो ये इनर d ऑर्बिटल्स में आ रहा है, यानी d ऑर्बिटल्स तुम्हारा इनर आ रहा है। कैसा? 4d नहीं आ रहा है। ठीक है, 4d नहीं आ रहा है, 3d आ रहा है। 3d कैसे आएगा? अगर 4 ये है तो n माइनस, तुमने वो करा रखा था ना फॉर्मूला, तुम निकाल रहे n-1d, यानी 4 - 1 d कितना हो गया? 3d। देखो आ रहा है ये 3d। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये तुम लिखना नहीं 0, ये तुम्हें समझाने के लिए करा था। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक है। ठीक है, तो 3d आ रहा है, तो इसीलिए कंडीशन कौन सी है? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की कंडीशन। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम, तो हमारे पास बेसिकली क्या है? d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ Fe+2 आयन। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? ये तो भैया अलग रह जाएंगे जो तुम्हारे अगेंस्ट द हुंस रूल चल रहे हैं, और ये सब के सब क्या हो जाएंगे? जितने तुम्हारे यहाँ हैं 2d के 1 s का और 1 2 3, 2d के 1 s का 1 2 3 p के। तो ये तुम्हारे क्या हैं? वेकेंट d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब कौन आएंगे? फॉर्मूला क्या है? d2sp3 जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ऑफ FeCN6 -4 के, ये तो वही है पुराने वाले जो अगेंस्ट द हुंस रूल्स भरे गए। और इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2d के 1 s का और 1 2 3 p के। ठीक है, तो ये 6, ये तो शुरू में खाली था। कौन कौन भरेगा इसमें? पेयरिंग किसकी वजह से होगी? लिगेंड्स की वजह से। ठीक है, 2d के 1 s का और 3 p के, है ना? थोड़ा मेरा छोटा बन रहा है, ये p के। ठीक है, तो आपके पास कितने आए? 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 लिगेंड्स। कौन से हैं वो 6 लिगेंड्स? Cn की वजह से।
ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें आती, ये होता है कभी कभी डिस्क्रिप्टिव पूछ लेते तो इतना हमें बनाना पड़ता है। अब पहला क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से आएगा। पहले आप बना दीजिए इसकी ज्योमेट्री, ठीक है। 6 लिगेंड्स हैं, आँख मीच के ऑक्टाहीड्रल लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिगेंड्स हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लिगेंड्स कौन कितने हैं? 6। कौन से हैं? CN, ठीक है। इनका नेचर क्या था? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। समझ रहे हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। फिर 4th क्वेश्चन आया इसमें आपका कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है। दिक्कत कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था। अगर इसका रफ़ आइडिया पीछे का याद हो, मैंने ऐसे बताया था, या लिगेंड, बस इसी को कॉपी मार देना, ठीक है। चाहो तो इन डिब्बों को बंद कर दो, चाहो तो खुला रखो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे LN है ना, ये याद रखना। अब यही चीज़ CN लगा दो, चारों को लगा दो। CN CN CN, यहाँ पे लगा दो CN। अब पॉइंट क्या है, तुम ये नहीं लिख सकते क्योंकि तुम्हारा एग्जाम्पल जो है उसमें -4 चार्ज लगा हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के इसे पूरे पोर्शन को और -4 लगा देना, ठीक है। माइनस बाहर आना चाहिए, -4, ठीक है। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं, ये 4 क्वेश्चन देखें, 5 ना। एक ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर आ गया, इसका ज्योमेट्री ये आ गया। लिगेंड देख लिए कैसा नेचर था, लिगेंड का क्या स्ट्रक्चर है। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, और वो आता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है। D2sp3 क्या नेचर था इसका? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर इसमें आपको ये भी ना इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, मैग्नेटिक करेक्टर। वो ज़रूर पूछते हैं कि मैग्नेटिक करेक्टर या प्रॉपर्टी बताइए, कुछ भी पूछ लें। भैया मैग्नेटिक वर्ड आ गया है तो आप सीधे इसके यहाँ देखेंगे, जो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप देखेंगे अपनी, कि भैया इसका कैसा है। स्टार्टिंग करना देखिएगा, एंड में देखिएगा कैसी आ रही है। ये वो थे जो अगेंस्ट द होम्स रूल आए, ये वो थे जो लिगेंड्स की वजह से है। देखो लिगेंड्स का केस तो जब लिगेंड्स की पैरिंग होगी, चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो या डायमैग्नेटिक, सब में एक सा आएगा, लेकिन यहाँ से तुम्हें एक्चुअल में पता चलेगा। अब यहाँ देखो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो पेयर्ड आएंगे लिगेंड्स वाले, किसी को भी एग्जाम्पल देख लो, लेकिन ये पेयर्ड नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे लेकिन पेयर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे पेयर्ड आ रहा है, तो ये क्या किस कंडीशन में आएगा? ये डायमैग्नेटिक में आएगा। कहाँ लिखें? यहाँ लिख देते हैं। समझ में आ गया कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? तो ये डायमैग्नेटिक है। नाउ लेट्स कम टू वन मोर एग्जाम्पल, है ना। ये एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा, ये आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का लगेगा, ठीक है। अब इसमें ये तो नाम तो कोई इशू नहीं है, हेक्सासाइनिडोफेरेट 3 आयंस। चलो Fe वही पुराना है, ठीक है, वो पुरानी चीज़ें हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये तो वही पुरानी चीज़ें हैं जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखा था, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये Fe+3 है इस पर चार्ज, ठीक है, ये आयन जो है आपका। अब इसमें आयन में 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके बेसिकली जाएंगे। अब वो देखो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कौन से जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, ठीक है। तभी वही +3 आएगा, ये थोड़ा कम मेरा बन गया है, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों गए। अब 3D में देखिए, 3D में बेसिकली जो आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाला जाएगा, क्योंकि छठा यही होता है ना। ये तो 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे 6 आता है, याद हो रहा 11th का, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आपका Fe+3। अब यहाँ पर भी मुसीबत क्या है कि जो Fe+3 है ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ CN लिगेंड्स, जो कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। अब वही ज़बरदस्ती वाला काम, पेयरिंग बनाओ, ठीक है। ये तो खाली है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये ज़बरदस्ती वाला काम, ये कहेंगे नहीं हम तुम्हारे साथ पेयरिंग करेंगे, इनने ज़बरदस्ती करी इनके साथ, हम आपके साथ पेयरिंग करेंगे। ये इनके साथ कोई मिला नहीं, अकेले हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर भी कंडीशन है वही, ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ये क्या बना रहे हैं, D के 2 लिए आपने, S लिया एक, और P का 3 लिए, वही कंडीशन है इनर D ऑर्बिटल्स। N इसमें मैक्सिमम क्या है, 4 है,
तो n-1d क्या हो गया आपका 4-1d 3d, ठीक है। तो 3d आ रहा है, इसीलिए इनर d ऑर्बिटल की कंडीशन है। अब यहाँ पे आ जाओ, आपका ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई है। तो ये बेसिकली आपके d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये आप लास्ट अपना उसको कर लीजिएगा, d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ Fe+3 आयंस, ठीक है। अब इनको अलग कर दीजिए, जो अगेंस्ट द हुंजूर, और इन पांचों को मर्ज कर लीजिए, D के 2, S का 1, P का 1 2 3, 3 P के 1 S का, और ये देख लेना ये मिस्टेक ना हो। तो ये बेसिकली क्या हुआ आपका वेकेंट D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें कौन भरे जाएंगे, लिगेंड्स भर जाएंगे। तो क्या हुआ D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन FeCN6-3, right? So what you will do, simple is that you do it, take these part, ठीक है, this one, and you just put the pairs over here, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6, ये एक्स्ट्रा बन गया ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 लिगेंड्स हैं, एक यहाँ भरा, एक यहाँ भरा, 3 4 5 6, तो ये आपके लिगेंड्स हो गए। तो 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 CN लिगेंड्स। अब यहाँ देखो बेटा, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 6 वही क्वेश्चन वही है, 6 लिगेंड्स हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे तक कोई इशू नहीं है सबको, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं, क्यों है मैं दिखा चुकी हूँ, इनर ऑर्बिटल, ठीक है। लिगेंड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कौन से हैं ये, ऑक्टाहीड्रल हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऑक्टाहीड्रल में वही पुरानी बात, जैसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ देखो पैड है या अनपैड। देखो एक अनपैड इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपैड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये किस में आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो किस कैटेगरी में आ जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास अनपैड, ये मैटर नहीं करता कि एक अनपैड हो या 10 अनपैड हो, लेकिन एक तो है ना। तो पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास 1 अनपैड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनाया था आपने, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी अनपैड, ये आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, CNC ने बनाना। अब लेकिन क्योंकि देखो इसमें चार्ज फ़र्क था, इसमें चार्ज था -3, तो -3 यहाँ लगा लेना। कोई डाउट्स तो नहीं किसी को? अभी तक हमने जो बोथ एग्जाम्पल्स विच वी हैव सीन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है। नाउ वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वीक लिगेंड, ठीक है। क्रोमियम का ले लेते हैं हमें कंपाउंड, ये नाम तो याद रहेगा, हेक्सा अमीन क्रोमियम 3 आयन, पॉजिटिव है, कैटायनिक आयन है, ठीक है। तो कोई इशू तो नहीं है, 6 टाइम्स आ रहा है अमीन, तो हेक्सामीन क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, 3 होगा, ये एक साथ ही लिखना, और आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो एंड में 3d5 4s1 आएगा, ठीक। अब इसको बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 है, फोर एस के बाद 4p आएगा, वेकेंट रहेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे तुम्हें 3d2 और वो अपना sp3 लेके चलना है ना, याद है ना, d2, यहाँ आगे तो d आ नहीं रहा। देखो ये क्यों इनर में आएगा, क्योंकि वही वाली बात है, मैक्सिमम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, और जब तुम n-1 करोगे तो ये 3 आ जाएगा, 3d, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 4 है, तो n-1d कितना हो गया, 4 - 1, ये लगभग 3d, ठीक है। इसीलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आएगा, ठीक।
अब हम यहाँ अमीन ले रहे हैं जो बेसिकली न्यूट्रल लिगेंड की तरह एक्ट करता है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्रोमियम की आप निकाल लोगे, +3 आएगी आपकी। ठीक, अब इधर आ जाओ कि क्रोमियम अगर +3 आयन है इसका, उस कंडीशन में कौन से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। देखो 1 2 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा 4s का है, ये 3d का है, एक ये इलेक्ट्रॉन गया, एक ये इलेक्ट्रॉन गया, ये यानी ये बेसिकली ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रहेंगे। क्लियर है। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें, स्ट्रॉन्गली करनी था, D2sp3। ठीक, हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ऑफ क्रोमियम आयन। ये तीनों एक साथ लिख लो और इन पांचों को मर्ज कर दो। एक डी का नहीं, 2 डी के, एक एस का और एक 3 पी के। तो ये आपके वेकेंट D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिट। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन क्रोमियम सेम कॉम्प्लेक्स लिख दो, +3 आयन। ठीक है, तो बस भर दीजिए आप उन्हें। डी के 2, एस का 1 और पी। तो ये 6 लिगेंड से आपके, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो 6 लिगेंड से आराम से अपना भर जाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 अमीन लिगेंड्स। ठीक है। अब वही सेम क्वेश्चन है कि भाई 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इनका, क्योंकि 6 लिगेंड्स थे। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया, फिर इसका ऑक्टाहीड्रल इसका स्ट्रक्चर भी हो गया, फिर इसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो गई, स्ट्रक्चर भी ऑक्टाहीड्रल का आप आराम से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक दीज थिंग्स है। अब यहाँ कंडीशन है मैग्नेटिक करेक्टर। यहाँ देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेसिकली इट विल ऑल्सो कम इन पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू बोथ द कंडीशंस, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी बता दिया है मैंने तुमको। तुम्हें ये भी बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड का इस्तेमाल करते हो तो क्या कंडीशन कैसे चलती हैं। अगर आप एक नॉर्मल न्यूट्रल लिगेंड या वीक लिगेंड ले लोगे तो क्या कंडीशन चलेगी। दिस थिंग वी हैव डिस्कस इन इट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में विल मेक इट अबाउट आउटर कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग सुनेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को स्टडी करेंगे। ये पोर्शन जो पूरा था वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का था। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 100% क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने। यू कैन नॉट इग्नोर दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड इफ़ अदर एग्जाम्पल्स आर देयर इन योर बुक्स यू कैन प्रैक्टिस दैट एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है, इतना लंबा अगर ना भी कर पाओ, लेकिन पॉइंट ये अगर नहीं करना है तो कम से कम जो हमने 6-7 पॉइंट्स बताए उनको तो ज़रूर करना, क्योंकि वो 100% बोर्ड में आ रहा है। तो प्लीज़ फोकस ऑन इट एंड लर्न दिस। सो वॉट एवर कॉन्सेप्ट यू अप्लाइड यू यूज, यू चेक इट आउट। ठीक है।